नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शहर की सरकार में। नगर निगम चुनाव में कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और चुनाव को लेकर के प्रशासन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की भी व्यवस्था की जा रही है और कोरोना को देखते हुए पोलिंग बूथ को सैनिटाइज करने का काम भी किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की अवधि को 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है। तो नगर निगम चुनाव में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। प्रशासन ने इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं, जो तैयारियां रह गई हैं वो अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और खासतौर से कोरोना को लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं। इसमें पोलिंग बूथ का सैनिटाइजेशन और इसके अलावा वोटिंग का भी जो समय है वो 1 घंटे बढ़ाया गया है। अब सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का टाइम भी रखा गया है। तो कल दूसरे चरण के लिए आपको बता दें वोटिंग होनी है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई। तो दूसरे फेज के लिए कल वोटिंग होनी है और तीनों निगम की अहम बातों के लिए आइए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे फेज के लिए कल वोटिंग होनी है। पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में ये वोटिंग होगी और यहां पर कल दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। जयपुर ग्रेटर के 150 वार्ड में वोटिंग होनी है जो कि कल दूसरे चरण में होगी। इसके अलावा ऐसे ही कोटा दक्षिण में 80 वार्ड है जिसमें वोटिंग कल होगी और जोधपुर दक्षिण के भी 80 वार्ड हैं जिसमें कल मतदान किया जाएगा। तो नगर निगम चुनाव के लिए अब दूसरे चरण की कल वोटिंग होनी है और इन तीनों ही निगम में कल दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आप देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी कर ली हैं। जो तैयारियां रह गई उसको दोबारा से पूरा किया जा रहा है। तीनों निगम में आपको बता दें कि कुल 310 वार्ड हैं। पहले चरण में भी इसमें कुछ वार्ड में वोटिंग हुई है और 3211 मतदान। तो नगर निगम चुनाव के लिए 1 नवंबर को जयपुर नगर निगम ग्रेटर के लिए वोट डाले जाएंगे और चुनाव को लेकर वोटर के मिजाज को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम वार्ड में पड़ताल करने पहुंची। इस दौरान हमने सीधे वोटर से 5 साल में कितना वार्ड का विकास हुआ है ये जानने की कोशिश की है। वार्ड नंबर 41 के लोगों ने बताया है कि क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं। इसमें पानी को लेकर के, बिजली की समस्या, ये सब अभी भी बरकरार है। सड़कों पर लाइटों की समस्या को लेकर के भी कई बार पार्षद को बताया गया लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। नगर निगम हेरिटेज के बाद नगर निगम ग्रेटर के चुनाव 1 नवंबर को होने जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज लगातार वार्डों में जाकर आम जनता से उनके मुद्दे पूछ रही है। आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रत्याशी को चुना जाएगा। इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम वार्ड 41 में मौजूद है जहां लोग क्या कहते हैं, बीते 5 साल में कितना काम हुआ है और अब क्या कुछ उम्मीद है। बीते 5 साल की अगर बात करें, पार्षद की ओर से कितना काम किया गया है? सर, पार्षद की तरफ से देखा जाए तो एक बेहतरीन काम हुआ है जो रेलवे पटरी के पास में हुआ है। रही बात पार्टी के लोग बाग आते हैं वोट के समय तो खूब आते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। जबकि मुद्दे हैं जो सीवरेज को लेकर है, चाहे रोड को लेकर है, चाहे लाइट को लेकर, ये जो मुद्दे होते हैं, पार्षद का काम होता है, एक जनता का जनप्रतिनिधि है, वो आम लोगों से सीधा जुड़ा हो और आम लोगों का काम कर सके। इसीलिए इस वार्ड के अंदर अब की बार जो निर्दलीय हैं वो भी काफी संख्या के अंदर हैं। कहीं ना कहीं लोगों का रुझान निर्दलीय के प्रति इस बार ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए वार्ड 41 में लोग साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, समस्या बहुत है, उन्हें पूरा करने की भी जरूरत है। क्या कुछ समस्या है वार्ड में जो अब सामने है? सर, वो सफाई की है, टाइम पर गाड़ियां नहीं आती हैं सफाई के लिए, सीवर की वो सफाई नहीं हो पाती है, ट्यूबलाइट्स की हैं। जैसे काम भी हुआ पिछले बार रेलवे लाइन के साथ में साफ सफाई का अच्छा काम हुआ, बट कई मुद्दे गौण भी हो जाते हैं जो लोकल पब्लिक को चाहिए। सफाई की मेन समस्या है। 41 में कहीं ना कहीं सफाई की समस्या है, गाड़ियां वक्त पे नहीं आती है, कचरा समय पे नहीं उठता है। 5 साल में अगर कोई प्रत्याशी जीत के आता है तो क्या कुछ उम्मीद है वार्ड के लिए? जैसे लाइटें खराब है तो लाइटें बढ़िया करवा दे जरूर, और क्या नाम, कैमरे की व्यवस्था हो जाए ताकि उत्पाती तत्व एरिए हैं तो उनका थोड़ा सा वो जिससे साफ हो जाए। बिल्कुल, देखिए कचरा और सीसीटीवी लगाने की यहाँ बात की जा रही है। क्या लगता है प्रत्याशी जीतने के बाद वार्ड का कितना विकास करते हैं? प्रत्याशी जीतने के बाद में विकास कम ही कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे सबसे मेन जो परेशानी है वो पानी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी अभी प्रॉपर वे में आ ही नहीं रहा है और कोई इसको सुनने वाला है। तो सबसे जो मेन समस्या है मेरे हिसाब से तो पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी
पानी की समस्या, कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आ रही है। आम जनता पूरी तरह से हताश है, क्योंकि कहते हैं कि चुनाव से के समय कई तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद पार्षद मौजूद नहीं रहता। क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या है क्या वार्ड की? बिल्कुल सर, पानी की समस्या, सीवरेज की, हार्वेज सिस्टम की और लाइटिंग वगैरह है, कॉलोनी में साफ सफाई की है। आप देखोगे जयपुर शहर में आज जितना भी अच्छा प्रत्याशी आए, बिल्कुल, देखिए एक अच्छा प्रत्याशी आए जो जनता से जुड़ा हुआ भी हो और उनके समस्याओं का निस्तारण भी करे। वार्ड 41 में क्या लगता है किसका दबदबा है इस बार? सर बीजेपी का दबदबा है। क्या कुछ उम्मीद है बीजेपी की अगर जीत के आती है तो? बहुत है, काफी काम होगा मुझे लगता है। उम्मीद है कि प्रत्याशी जीत के आएगा और वार्ड के विकास के लिए काम करेगा। क्या कुछ आप युवा हैं, क्या लगता है कि क्या शिक्षित प्रत्याशी जीत के आना चाहिए जो कि जनता की भी सुने और वार्ड की लोगों की भी सुने? बिल्कुल, जो प्रत्याशी होना चाहिए वो इसी क्षेत्र का स्थानीय होना चाहिए। और बीजेपी ने जो यहाँ से उम्मीदवार उतारा है वो 20 सालों से संघर्षरत भी है और उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत अच्छा किया है। और आगे उन्होंने उनका जो घोषणा पत्र है उसके मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस घोषणा पत्र में क्या साफ सफाई का, एक जो सीवरेज का जो पुराना जो हो गया सीवरेज, उसका नवीनीकरण का मुद्दा रखा है उन्होंने, वो बहुत बढ़िया। और कोई कॉलोनियों का नियमन नहीं हो रखा, वो नियमन मेन मुद्दा रहेगा, सफाई का मेन मुद्दा रहेगा। बाकी जनता है, जनता किस पे विश्वास जताती है। बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र रहा है, शुरू से विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, आज तक भाजपा की जीत होती आई है और इस बार भी पूरी उम्मीदें वही है। बिल्कुल, बीते 5 साल की अगर बात करें, क्या कुछ विकास अभी तक जो नहीं हुआ? विकास तो यहाँ पर हुआ है। अभी एक जैसे पार्क बना है रेलवे पटरी के पास में, तो उसमें अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि जो प्रत्याशी आएगा जीत के वो वार्ड की समस्याओं का निस्तारण करेगा। 5 साल जो प्रत्याशी आता है, जनता से कई उम्मीदें होती है कि वो आएगा, इसे पूरा करेगा। बीते 5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ और इस बार क्या कुछ उम्मीद है? देखो, पिछले 5 साल में भी बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ है। ये पटरी के बगल में मवेशी को फेंक जाते थे, बदबू आती थी, लोगों की बीमारियां होती थी, परेशानी होती थी। तो ये बीजेपी कार्यकाल में ये बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसमें पार्षद साहब ने बहुत बढ़िया इसको ग्रीनरी दी है। ग्रीनरी अच्छी रहती है, ऑक्सीजन है, सारी चीज़ें हैं, तो वो कई अच्छे काम किए हैं उन्होंने। और अब की बार भी जो आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं घोषणा पत्र में बहुत अच्छी बातें। हार्वेस्टिंग सिस्टम कहीं पे भी नहीं है, वो उस पर बहुत जोर दे रहे हैं। तो कई अच्छे काम करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। बिल्कुल, देखिए जनता को उम्मीद है कि जो प्रत्याशी जीत के आएगा वो वार्ड में आ रही समस्या, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे टूटी रोडों को सही करने की बात हो, साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने की बात भी जनता कह रही है। एक उम्मीद जताई है कि प्रत्याशी जीत के आएगा और वार्ड की समस्याओं का निस्तारण करेगा। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। तो नगर निगम ग्रेटर में आप देख रहे हैं कि वहां की क्या समस्याएं, हमारे सहयोगी भी पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से भी वहां की समस्याओं को जानने की कोशिश की गई है। हालांकि प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता जिन परेशानियों को बता रही है उसको पार्षद किस तरीके से दूर करेंगे और इस बार ग्रेटर के अंदर कौन जीता है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के ही लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और कल अब चूंकि मतदान होना है तो ऐसे में फैसला कल होगा कि जयपुर ग्रेटर में आखिर कौन जीत को दर्ज करेगा। तो जयपुर नगर निगम के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से पहले हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड नंबर 134 में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम भार्गव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। कल पहले चरण के चुनाव हेरिटेज में होंगे, वहीं 1 तारीख को ग्रेटर के चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से प्रत्याशी वार्ड नंबर 134 से घनश्याम भार्गव मौजूद है। खास बातचीत कर लेते हैं, आम जनता के क्या सेवा करेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। घनश्याम भार्गव जी, क्या करने वाले हैं चुनाव जीतने के बाद में? सबसे पहले जो समस्या होती है आम जनता की, यहाँ की जो स्थितियाँ जो खराब चल रही है उसको ठीक करने का पूरा प्रयास रहेगा। वैसे वार्ड पूरी तरह सुसज्जित है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि यहाँ के लोग इस वार्ड को साफ सफाई बहुत योगदान देते हैं। हमेशा आम जनता की शिकायत रहती है कि पार्षद चुन के तो आते हैं लेकिन पार्षद गायब हो जाता है हर बार, वो आम जनता का काम नहीं करवा पाता। कई बार सड़कें खराब होती है, नालियां भरी रहती है, पानी से बरसात आती है जब नालियां भरी जाती है, और भी सीसीटीवी कैमरों की कमी लगती है क्योंकि आजकल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वगैरह ये ऐसी घटनाएं काफी देखने को मिल रही है। तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? मैं पुरानी बातों को नजरअंदाज करते एक ही बात बोलूंगा, इस बार नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या आप पहले जो प्रायोरिटी में क्या काम करने वाले हैं आम जनता के लिए अगर चुनाव जीतते हैं? सबसे पहले तो पूरे परिवार को एक यूनिटी रखना चाहता हूँ मैं, कि जब तक पूरा यूनिटी होगा तभी यहाँ पे साफ सफाई, ये जो आप बता रहे पानी भर जाते हैं, इन व्यवस्थाओं अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा पूरा परिवार है, ये वार्ड नहीं मेरा परिवार है।
किस तरीके से देखते हैं अब की बार जो कोरोना काल ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा था, कैसे आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के बाद में मत दे, क्या कहना चाहेंगे उनके आम जनता को? बिल्कुल सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। कोरोना काल लोगों ने वैसे भी बहुत सहयोग किया है और आम जनता ने बहुत सहयोग किया है इसमें। और जो बिल्कुल मतलब जो पावरफुल है हर तरह से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उन लोगों ने जनता को लेकर बहुत योगदान दिया जनता का। सर, देखा जाता है कि आम जनता वोट डालने नहीं जाती है, 3 बजे तक तो महिलाओं के कपड़े धुलते रहते हैं। महिलाओं को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और पहले के मुकाबले बहुत अधिक मतदान हो रहा है। जो पहले 30-40% हुआ करता था वो 80% तक पहुंचा है। कितनी टक्कर लग रही है अब की बार जो सामने प्रत्याशी है, कितना मुकाबला मांगते हैं? क्योंकि अब की बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, वार्ड भी छोटे हो गए हैं। क्या लगता है कि 1 तारीख को कितनी टक्कर मानते हैं सामने वाले प्रत्याशी? तो अगर इस वार्ड की बात है तो कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि इस वार्ड में क्या परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, एक बाहर का लड़का है, तो मेरा परिवार अपने बच्चों को छोड़ नहीं देता, तो कोई टक्कर है ही नहीं इस वार्ड में। जी बिल्कुल, ये थे वार्ड नंबर 134 ग्रेटर भार्गव जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भी इस क्षेत्र में काम कराते हुए नजर आएंगे, जो भी समस्या होगी आम जनता के साथ में करवाते नजर आएंगे। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो कल जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए भी वोट डाले जाएंगे और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं इलाके में कुल वोटर और प्रत्याशियों की तादाद कितनी है, इसके साथ ही वोटरों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। तो जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए भी दूसरे फेज के लिए कल वोटिंग होनी है और कुल पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 1,76,006 वोटर कल अपने मत का इस्तेमाल जोधपुर में करेंगे। कुल महिला मत कल दूसरे फेज में जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए वोटिंग होगी। उदयपुर की 5 सितारा नगर निगम के लिए कल वोट डाले जाने हैं और ऐसे में कुल पुरुष 1,76,006 क्योंकि ये वोटर हैं और ये अपने मत का इस्तेमाल करेंगे कल जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए और अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। कुल महिला मतदाता 1,64,046 हैं। तो कल 312 प्रत्याशियों को ये पुरुष और महिला मतदाता उनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा और दूसरे फेज की वोटिंग कल जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए होगी। उसके लिए जो तैयारियां हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। कोरोना के चलते आपको बता दें तो कोटा दक्षिण नगर निगम में भी 1 नवंबर को मतदान होगा और दक्षिण निगम में कुल 80 वार्ड हैं। इन निगम में भी भाजपा के एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ है और इस कारण भाजपा 79 वार्ड पर ही चुनाव लड़ रही है। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। कांग्रेस सभी 80 वार्ड में चुनाव लड़ रही है। कोटा दक्षिण निगम की अगर बात करें तो कुल 80 वार्ड हैं, 3 लाख। तो कोटा में जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौड़ ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक की और उज्जवल राठौड़ ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सभी प्रभारी अधिकारी नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण में भी सभी तैयारियों को समय पर पूरा कर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टैगोर सभागार में नगर निगम आम चुनाव की व्यवस्थाओं में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में 1 नवंबर को मतदान के दिन सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करते हुए निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाएं। मतदान दलों के रवाना होने को लेकर मतदान संपन्न होने तक लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहकर समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने मतदान दलों को रवाना करने के दौरान वाहन व्यवस्था एवं मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश दिए। और इसी के बाद एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है ट्रेनिंग के बाद। तो कोटा नगर निगम चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर है और अब कल दूसरे चरण का चुनाव होना है जिसमें पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। बसंत पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। बसंत, कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां, पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया गया है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कल जयपुर ग्रेटर के चुनाव होने जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। पहले हेरिटेज के चुनाव हुए थे जहां 100 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 99 कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे और 98 जो है बीजेपी के प्रत्याशी थे। टोटल 430 प्रत्याशी थे। इस बार कह सकते हैं ग्रेटर में अब जो दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, रोचक मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। हेरिटेज में भी कहीं ना कहीं निर्दलीय हावी हो गए थे और ग्रेटर में भी कह सकते हैं निर्दलीयों का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह
जनसभाएं की गई और एक रैली निकाली गई, जनता से समर्थन मांगा गया। जो वार्ड के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पानी की समस्याओं, सीवरेज की समस्याओं, सीसीटीवी लगाने की समस्याओं, इन तमाम समस्याओं का निस्तारण के वादे यहाँ पे किए गए थे। लेकिन इस बार कह सकते हैं जो ग्रेटर की जो जनता है, अलग अलग वार्डों की अगर बात करें, वो साफ अपना बंद बना चुकी है। क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह प्रत्याशी कई दावे करते हैं, समस्याओं का निस्तारण की बात करते हैं, लेकिन आम जनता से जब इंडिया न्यूज ने जाना हर वार्ड में जाके, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव से पहले हर प्रत्याशी वादे करता है, लेकिन के बाद नदारद हो जाता है और समच्छेद जो वार्ड है उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता की समस्याओं को पूर्व में भी उठाया हो, क्योंकि वार्ड में कई तरह की समस्या आती है जिसका निस्तारण नहीं हो पाता है। रोड पे लाइटें ठीक कराने की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर ऐसे प्रत्याशी को चुना जाएगा जो वार्ड की समस्याओं का निस्तारण करेगा। जनता ने अलग बंद बनाया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, वहां पर क्षेत्रीय जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपना दमखम साफ तौर पर दिखाया है। जिन प्रत्याशियों को टिकट दिलाया है उनके लिए लगातार रैलियां, सभाएं भी की है, उनके समर्थन में वोट मांगने की अपील भी की है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह टिकट वितरण का समय आया था, उस वक्त कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता थे, जो सालों से अपनी पार्टियों से जुड़े हुए थे, टिकट ना मिलने से नाखुश होते हुए निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे, वो भी पूरी तरह से अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। तो 3 तारीख को जिस तरह परिणाम आएंगे, कह सकते हैं स्थिति कुछ और ही देखने को मिलेगी। जी वसंत, ये भी बताएं, चूंकि अब सब तो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच चूंकि अब कल मतदान होना है, तो जानकारी ये भी मिल रही है कि पोलिंग पार्टीज को भी रवाना कर दिया गया है। इस विषय में और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए, भवानी निकेतन से पोलिंग जो पार्टियां हैं उनको रवाना कर दिया गया है। जो जिन जिन मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां मौजूद रहेंगी, उनके लिए जो अधिकारी हैं वो भी निश्चित कर दिए गए हैं। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है जब किसी मतदान केंद्र पर किसी चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, निर्दलीय का प्रत्याशी हो, जो वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिलती है। क्योंकि हेरिटेज में जब चुनाव हो रहे थे तो कहीं ना कहीं अलग अलग वार्डों में स्थिति बिगड़ती भी देखने को मिल रही थी। उसके बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। लगातार जो मतदान केंद्र है उसकी परिसर में कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट होने नहीं दिया गया। तो ये भी संभव है कल भी देखने को मिलेगा कि पुलिस के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई ईवीएम खराब होती है तो उसका निशान करने के लिए भी पूरी टीम तैयार रहेगी। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करने में मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल ग्रेटर के चुनाव है, जो हेरिटेज के पहले हो चुके हैं, हम ग्रेटर के चुनाव है, उसके बाद 3 को मतगणना होगी। तो कह सकते हैं कल की स्थिति को देखने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जी बिल्कुल वसंत, लेकिन एक चीज और बताएं, चूंकि आप तो तमाम जगहों पर जा भी रहे थे, जो वहां के वोटर्स हैं उनसे भी आपने बातचीत की, वो भी हम लोगों ने सुना है, लेकिन तैयारियों का थोड़ा सा और जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना को लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो बदली हैं, और यही वजह है कि 1 घंटे का जो समय है मतदान के अंदर भी बढ़ाया गया है। तो विशेष व्यवस्थाएं क्या देखने को मिल रही है कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन न्यूज की टीम ने जब अलग अलग वार्डों का दौरा किया था तो लोग साफ तौर पर जागरूक दिख रहे थे। ग्रेटर के अलग अलग वार्डों की अगर बात करें, वार्ड 40 की अगर बात करें, वहां बीजेपी के प्रत्याशी पूरा दमखम दिखाने में लगे, निर्दलीय प्रत्याशी भी दमखम दिखाने में लगे। ग्रेटर जो 40 है, 41 है, 42 है, वहां अलग ही रणनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी का पूरा दबदबा वहां साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपने जो कोरोना काल की बात करी, मैं आपको बता दूं, कोरोना को देखते हुए हालांकि स्थिति देखने को मिल रही थी कि लोग जागरूक नहीं दिखेंगे, लेकिन इस बार कह सकते हैं जिससे हेरिटेज के चुनाव हुए थे, सुबह 7:30 बजे से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। माना यह जा सकता है कि 7:30 बजे जिस तरह ग्रेटर के चुनाव होंगे, लोग भी जागरूक दिखेंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री अपील कर रहे हैं, और खुद साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर एक गोले बनाए गए हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, और जो मतदान करने वाला जो व्यक्ति है वो जब अंदर जा रहा है तो उसको मास्क भी दिया जा रहा है, हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। क्योंकि सरकार, पूरा सरकारी विभाग जिस तरह अपील करने में लगा है, नो मास्क नो एंट्री का एक स्लोगन भी जारी किया है। तो कह सकते हैं पूरा जनता भी जागरूक हो रही है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। जिस तरह हेरिटेज के चुनाव हुए तो उस टाइम जागरूक दिख रही थी। माना यह जा सकता है कि ग्रेटर के समय भी आम जनता जागरूक रहेगी और अपने मत का प्रयोग करेगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अपने वार्ड का सुनिश्चित विकास हो। उस विकास के मुद्दे को लेकर आम जनता मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी और अपने मत का प्रयोग करेगी। जी चलिए वसंत, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कल दूसरे चरण के लिए आपको बता दें कि मतदान होना है, पोलिंग पार्टीज भी रवाना हो चुकी हैं, तैयारियां भी पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई हैं, और कल सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा दूसरे चरण का, और शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। इंडिया न्यूज़ राजस्थान आपसे ये अपील भी लगातार कर रहा है। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का भी जो पालन है उसको जरूर करें, मास्क जरूर लगाकर जाएं, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, उचित दूरी बनाकर रखें, और इन सब को ध्यान में रखते हुए कल दूसरे चरण के लिए जो वोटिंग है वो होनी है, और उसमें अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। अब तो आप वो बता दें कि
प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के जो जनता की राय है, ये भी इंडिया न्यूज़ राजस्थान लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और आपने देखा कि किन मुद्दों के आधार पर जो जनता है वो मन बना चुकी है वोट करने का। और अब देखना यह है कि कल जो प्रत्याशियों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं वो जनता तक कितना पहुंच पाए हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे वो उतर रहे हैं, ये सब कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। क्योंकि कल दूसरे चरण में ये वोटिंग होनी है और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि आखिर इस बार सरकार निगम के अंदर किसकी बनती है, यानी कि निगम में जो दबदबा है वो इस बार किस पार्टी का देखने को मिलता है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे फेज के लिए कल वोटिंग होनी है। ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया है और सुबह से चूंकि मतदान होना है इसलिए पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य पर अब पहुंच रही हैं और उसके बाद वहां जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल करते हुए कल सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये अहम खबर, अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया है ट्रेनिंग के बाद और कल दूसरे फेज का मतदान होना है। तो कोटा दक्षिण नगर निगम में चुनाव 1 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटिंग को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 31 अक्टूबर से ही ट्रैफिक के लिए नई व्यवस्था को लागू किया गया है। इसमें सुबह 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बड़ तिराहे से अंटाघर चौराहे तक और सीबी गार्डन से जेडीबी कॉलेज तक नो एंट्री रहेगी। स्टेशन की तरफ से एरोड्रोम सर्किल की तरफ जाने वाले 2 पहिया और चौपहिया वाहन खेड़की फाटक से 2 रास्ता, बीसीसी तिराहा, सूचना केंद्र कट से सांगी धर्मशाला, नयापुर थाने के सामने रैणी फाटक, सीबी गार्डन होते हुए अग्रसेन चौराहे से जनाना घाट और सरोवर रोड होते हुए गुजरेंगे। एरोड्रम से स्टेशन जाने वाले 2 पहिया और चौपहिया वाहनों के लिए भी रूट में बदलाव किए गए हैं। तो नितिन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कोटा से। नितिन ये बताएं, एक तो कल दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी बदलाव किया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल सुबह से ही जो है 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और कोटा दक्षिण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 80 वार्ड हैं जहाँ पर वोटिंग होनी है। सभी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। आज उम्मेद सिंह स्टेडियम से जो मतदान दल है उनका अंतिम प्रशिक्षण करवाया गया था और उसके बाद उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। इस समय चूंकि उम्मेद सिंह स्टेडियम से ईवीएम मशीनें लेकर मतदान दलों को निकलना था तो वहां पर जो यातायात है उसको डाइवर्ट किया गया था और ये जो व्यवस्था है यातायात जो बदला गया है वो मतदान समाप्ति तक रहेगी, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा जब मतदान समाप्त होंगे तो ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से जेडीबी कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में कल शाम तक के लिए जो यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है वो लागू रहेगा। जी चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और अब से और वोटिंग की समाप्ति तक ट्रैफिक के अंदर जो डायवर्जन है वो इसी तरीके से रहेगा। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम यजमान 7वां फेरा तो लो। 7 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। आप जो गहने खरीदेंगे उनमें स्टोन, वैक्स, ग्लास एनेमल, थ्रेड वगैरह अगर हो तो उनके वेट को स्पष्ट करते हुए ये एश्योरेंस। इंडिया में पहली बार कल्याण ज्वेलर्स का 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। थैंक यू। क्या जरूरत थी, सही तो था। वो आज वोल्टेज लो है, कल बैटरी फूल रही है, सही बैकअप ही नहीं दे रही है। बस अब नो भागदौड़। ऐसी वैसी बैटरी और इन्वर्टर की भागदौड़ से बचिए। अमेज के हाई परफॉर्मेंस वाले बैटरी और इन्वर्टर लीजिए, लाइफ में टेंशन मत लीजिए। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है।